जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम आप बात करने वाले हैं कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है तथा 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो कलम और पेंसिल का मूल्य बताइए। एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य बताइए। साथियों, इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जामों में कभी कभार भूले बिसरे पूछ लेता है। तो जब आपके इस तरह के सवालों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप इन सवालों को इजी तरीके से हल कर सकते हैं। तो आज इन्हीं पर एक दो एग्जाम्पल लेकर बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे कि अगर इस तरह के सवाल आ जाए। यहाँ मैंने बात की है पेंसिल कलमों की, या इस तरह का कुछ सवाल आ जाता है बैट और बल्ले से संबंधित, तो उसकी भी बात करेंगे। तो साथ में पहला है क्वेश्चन कि 5 पेंसिल, है ना। देखिए, अगर पेंसिल अगर लिख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद सवाल को हल किया जाएगा। पेंसिल कितनी है? 5। और कलम कितनी है? 7। ठीक है, लेकिन जो इनका मूल्य है ना, क्या है मूल्य, वो 50 रुपये है। ठीक है, ये तो पहली बात हुई। पहले हम बातों को लिख लेते हैं फिर समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात थी, ये पहला था, दूसरी बात थी कि पेंसिल जो है वो 7 हो गई, लेकिन जो कलम है वो 5 हो गई। तो इनका जो मूल्य है वो 46 रुपये। ठीक है, सवाल में आप देख पा रहे होंगे, सवाल आपको दिख रहा होगा। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों को इकट्ठा करने यानी इनको खरीदे, तो इनका कुल मूल्य जो है 50 रुपया देना पड़ रहा है। लेकिन अगर 7 पेंसिल खरीदे और 5 पेन खरीदे, इन दोनों को मिलाकर मूल्य कितना देना पड़ रहा है? 46 रुपया। तो आप बताइए कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या हो सकता है, क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को आप करने से पहले सवाल यहाँ से हल करेंगे, ये तो आपको समझने के लिए बनेगा। आप यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि एक पेंसिल, क्योंकि आपको पता नहीं है एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। कितना रुपए है? x रुपए। तथा तथा एक पेन का मूल्य y रुपए। ठीक है, ये इतना आपको यहाँ से सवाल को स्टार्ट करना है, ये समझने के लिए था। ये यहाँ से स्टार्ट करना है कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य, आपको नहीं पता है कि एक पेंसिल कितने में हम खरीद रहे हैं, ठीक है, और एक पेन कितने में खरीद रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि अगर 5 पेंसिल ले लेते हैं और 7 कलम ले लेते हैं तो 50 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपने माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तथा एक पेन का मूल्य कितना है? y है। आप पहले प्रश्न के अनुसार प्रथम प्रश्न के अनुसार प्रथम प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रथम प्रश्न इसने कहा कि पेंसिल कितनी है? 5। 5 पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य अपने x माना है, 5 हो गया। धन कै पेन? 7 पेन और एक पेन का आपने मूल्य y माना, दोनों को मिला दिया तो 50 रुपया देना पड़ेगा। इसको समीकरण आप लिखना। ठीक है, दूसरे में कहा पेंसिल की संख्या 7 हो जाए 7x, और पेनों की संख्या कितनी रहे? 5y, बराबर में कितना? 46। यहां लिखना द्वितीय शर्त, ये द्वितीय शर्त है वो पहले। ठीक है, कैसे किया गया? 5 पेंसिल 7 पेन दोनों को मिलाओ 50 रुपया होना चाहिए। 7 पेंसिल 5 पेन दोनों को मिलाओ 46 रुपया हो गया। ठीक, ये समीकरण कितना बन गया? 2। अब इन्हीं को तो हल करना है। देखिए, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचकर बताइए कि क्या हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगाए कि विलोपन विधि, कौन सी बेहतर रहेगी, कौन सी सटीक रहेगी। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप प्रतिस्थापन विधि नहीं लगाइए, बल्कि यहाँ लगाइए आप विलोपन विधि। विलोपन विधि लगाने से इसलिए है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन सरल हो जाता है। ठीक है, कैसे? तो आप समीकरण एक में देखिए, या तो x बराबर करना है या y, तो हम कौन सा बराबर कर लें? जो आप सोचो वो कर दे, आप x को बराबर कर दीजिए दोनों में। यहाँ देखेंगे 5x है, यहाँ देखेंगे 7x। 7 और 5 का लासा 35 होता है। कितना होता है? 35। तो सोचो 5 में क्या गुणा करें? 35 हो जाए, 7 में गुणा क्या करें? यहाँ लिखिए समीकरण
एक में 7 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने। समीकरण 1 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 7, 5x धन कितना y, 7y बराबर में 50 गुणे 7। ठीक है, ये समीकरण पहला था। समीकरण दूसरा में 5 गुणा करना है, 7x धन 5y बराबर में 46। इनमें कितने से गुणा करना है? ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं। एक गुणा करेंगे क्या जाएगा 35x। कितना x आएगा 35x, क्योंकि 7 का गुणा 5 में होगा। फिर 7 का गुणा 7 में 7 7 49y बराबर, एक गुणा होगा 7 बजे 35 350 350। फिर एक गुणा इसमें करेंगे तो 5 का गुणा 7 में 35x, फिर 5 का गुणा 5 में 50 25y, फिर 5 का गुणा 46 में, तो 5 6 30, 5 20 3 23 230 हो गया। ठीक है, अब इन्हें को क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे, घटाए कि जोड़े, तो आप घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। घटाया क्यों जाएगा, क्योंकि सब प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी, यहाँ भी, इसलिए घटाना पड़ेगा। माइनस माइनस माइनस, 30 से कट गया, 49 में से 25 गया तो 24 आएगा। कितना आएगा 24। इसको घटाइए, देखिए 10 में, देखिए 0 में से 0 गया 0, 5 में से 2 3 गया 2, ठीक है, और 3 में से 2 गया आ गया। या y बराबर 120, 24 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। या y बराबर, इसको 24 पंचे 120 होता है, तो यानी जब काटेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अब इसी y का मान अब समीकरण किसमें रख दीजिए, एक में। तो यहां लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 रखें पहले समीकरण 1 लिखो, 5x धन 7y बराबर में 50, यही है। अब देखिए 5x तो रहेगा गुणे धन 7, y का मान आया है 5 बराबर में 50, 5x धन 7 5 35 बराबर में 50। ठीक है, बराबर में 50। इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं, या मिटाते हैं, हाँ मिटा देते हैं, इसका तो काम खत्म है, ये समझाने के लिए था। यहाँ पे आया 5x धन 35 बराबर में 50, या 5x 35 उधर जाएगा तो 50 माइनस 35, माइनस का है वो, इधर 35 प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में। 5x बराबर 15, x बराबर 15 बटे में 5, हल करेंगे कितना कट जाएगा x, यानी x का मान कितना आ गया 3। कितना आ गया 3। तो आप देखेंगे कि जो एक पेंसिल का मूल्य है वो कै रुपया निकला है, 3 रुपया, और जो एक पेन का मूल्य है वो कितना है 5 रुपया। तो यहाँ आप लिख दीजिए एक पेंसिल मूल्य जो आएगा वो आएगा 3, और एक पेन या कलम मूल्य 5। यही क्या हो जाएगा आपका। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको ये तरीका एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ जाए।